गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था? जैव प्रक्रम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, मैंने वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला प्रक्रिया होता है पोषण का। किसका होता है? पोषण का। तो पोषण में क्या होता है कि पोषण जो है उसके अंदर पाचन की क्रिया होती है और इसमें छोटी आंत के द्वारा, किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? भोजन को अवशोषित करके, ठीक है, और उसे वहन और परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? उसको हाथों में और पैरों में, हर जगह, यानी कि शरीर के हर हिस्से में पहुंचाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें एक और प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया है श्वसन की। कैसी प्रक्रिया है वो? श्वसन की। तो श्वसन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो भोजन के कण होते हैं, क्या होते हैं? भोजन के कण जो होते हैं वो टूट करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? वो ऊर्जा मुक्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जो आखिरी प्रक्रिया है वो है उत्सर्जन की। जो भाई हम खाए हैं तो पचाएंगे भी और उसे निकालेंगे भी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? मल का निष्कासन होता है। क्या होता है उसमें? मल का निष्कासन होता है, ठीक है। तो मल का निष्कासन उसमें होता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निष्कासन होता है, जिसे हम उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। इंग्लिश में बात करें तो इसे हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम एक्सक्रेशन। तो बात समझ में आ गई? तो ये थी चारों प्रक्रियाएं, समझ गए आप लोग। अब मैं उससे आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को परपोषण के प्रकार। क्या पढ़ाऊंगा? परपोषण के प्रकार। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो चलिए देखते हैं कि परपोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका मैं आपको बताता हूं कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको सारी डिटेल और सारी जानकारी इसमें अच्छे से मिलेगी, ट्रिक से मिलेगी। आप पूरा पढ़िए, आपको पक्का समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं परपोषण के प्रकार। क्या देखेंगे? परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण के प्रकार। क्या? परपोषण के प्रकार। बिल्कुल आप लोग बोर्ड पे ध्यान रखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। परपोषण के प्रकार, ठीक है। किसका प्रकार? परपोषण के प्रकार, ठीक है। हैंडराइटिंग मत देखिए, समझाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। हैंडराइटिंग यहाँ पे मैं हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं देने आया हूँ। यहाँ पे देखिए परपोषण के प्रकार। परपोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी, मृतजीवी पोषण, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे? परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और नंबर 3 की बात करते हैं। आनंद, आपका जुबान गड़बड़ा रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए मृतजीवी या परजीवी, ठीक है। और उसके बाद है प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण। कोई दिक्कत? तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। कोई दिक्कत? चलिए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पे मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सैप्रोस, ये सैप्रोस भी इसका जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? सैप्रोस। ये ग्रीक शब्द से आया है। कहां से आया है ये? ग्रीक शब्द से, ठीक है। ये ग्रीक शब्द से आया है, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसे इंग्लिश में हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। लग रहा है फाइट कर रहा है कि नहीं? मृतजीवी मर गया फिर भी फाइट कर रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। न्यूट्रिशन, यहाँ पे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, मृतजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि ऐसे पोषण में जो भी मृत जंतु होते हैं, ऐसे पोषण में जीव क्या करता है, जो भी मृत जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ऐसे पोषण में जीव मृत जंतुओं और
पौधों से पोषण क्या करता है, भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, और किस प्रकार से ग्रहण करता है तो आप समझिए, और कैसे करता है तो अपने शरीर के सतह से, अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ऐसे जीवों को हम मृतजीवी मृतजीवी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे जितने सारे जीव होते हैं, जो मरे हुए जो जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं तो अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। कोई दिक्कत? अब ऐसे जीवों में कौन कौन से जीव आते हैं जरा उसको देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों में सबसे पहले आता है कवकों। क्या? कवकों। इसके बाद क्या आता है, बैक्टीरिया। क्या आता है, बैक्टीरिया। इसके बाद क्या आता है, प्रोटोजोआ। क्या आता है इसके बाद, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो चलिए एक ट्रिक फाइंड कर लेते हैं इसको। देखिए, अचानक से ट्रिक फाइंड कर लीजिए, यहीं से ट्रिक बन जाएगा आपका। ठीक है, वो ट्रिक कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे कवकों, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, यानी कि मृतजीवी में कैसे कैसे जीव आते हैं। ठीक है, उनका ट्रिक कैसे फाइंड करेंगे तो देखिए, कवकों, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, यानी कि कौवा को रिया ने क्या दिया, खोआ दिया। क्या दिया, कौवा को रिया ने खोआ दिया। रिया जो है कौवा को खोआ खिला रही है कि नहीं। तो कौवों को यानी कि कवकों, बैक्टीरिया यानी कि रिया, प्रोटोजोआ यानी कि खोआ। तो कौवों को रिया ने खोआ दिया, यानी कि कवकों, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं परजीवी के बारे में। कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट परजीवी के पास, कि आखिर परजीवी क्या होता है। कोई दिक्कत? तो अब हम देखेंगे यहाँ पे परजीवी पोषण। क्या देखेंगे यहाँ पे हम, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को हम अंग्रेजी में बात करें तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए, पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। तो अंग्रेजी में इसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये दो शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से बना हुआ है, दो शब्दों से। ये देखिए, ये भी ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ग्रीक शब्दों से। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है ये भी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। एक पहला जो ग्रीक शब्द है वो है पारा। क्या है, पारा। और दूसरा जो ग्रीक शब्द है वो है साइट। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। कैसे शब्दों से, ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पहला है पारा और दूसरा है साइट। पारा का अर्थ होता है पास। पारा का अर्थ क्या होता है, पास। और साइड का अर्थ क्या होता है, बगल में। क्या होता है, बगल। ठीक है, पास या बगल में। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव क्या करते हैं, जो इस प्रकार के जीव है, ठीक है, ऐसे जीव इस प्रकार के पोषण में वो अस्थाई या अस्थाई जीवों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, अस्थाई या अस्थाई जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पैरासाइट यानी कि पास या बगल में। ठीक है, ऐसे जीव। अब इससे खुद समझ जाइए आप, परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरे। ठीक है, और जीव का मतलब होता है जीव, यानी कि दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। ठीक है, वो अपने आप नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कर सकता। किस पे निर्भर है, दूसरों जीवों पे निर्भर है। यहाँ पे मृत जीवी जो थे, आपको समझ में आ रहा है कि मृत जंतु और पौधों पर निर्भर थे। यहाँ पे देखिए, ये भी दूसरों जीवों पे निर्भर है। यानी कि पैरासाइट, इससे भी आप समझ सकते हैं कि पास या बगल में, आपके पास या बगल में जो जीव हो आप उस पर निर्भर हैं। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार के पोषण में जीव जो है अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। तो ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे पोषण में जीव क्या करते हैं, अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। लेकिन जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी। इसे अंग्रेजी में होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होस्ट। ठीक है, यानी कि सामने वाला कौन सा जीव है, अगर हम उससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो वो पोषी है। वो जीव क्या है, पोषी कहेंगे उसे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, पोषी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें आते हैं कवक।
क्या आते हैं इसमें? कवक। ठीक है, कवक इसमें आते हैं, कवक। और जीवाणु आते हैं इसमें। क्या आते हैं जी? जीवाणु, कवक, जीवाणु। और कुछ पौधे आते हैं। क्या आते हैं इसमें? कुछ पौधे, जैसे अमरबेल। कौन सा? अमरबेल। ठीक है, इसमें कुछ कवक आते हैं, कुछ जीवाणु आते हैं, कुछ पौधे आते हैं, जैसे अमरबेल। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें देखिए कुछ जंतु भी आते हैं। कौन कौन से? वो जंतु कौन कौन से हैं? इसमें कुछ जंतु भी आते हैं। कौन कौन आता है जी जंतु जी? पहला होता है जंतु में गोल कृमि। कौन सा जंतु है जी? गोल कृमि। ठीक है, इसके बाद हुक वर्म। क्या? हुक वर्म। ऐसे ऐसे जीवों के नाम है, ये उन लोगों को खुद नहीं पता होगा कि ये मेरा नाम है। ठीक है, अब गोल कृमि को क्या मालूम कि हमें मनुष्य क्या बोलते हैं, मैं गोल कृमि हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे नाम उन जीवों को खुद मालूम नहीं है कि ये मेरा नाम है। वो कौन सा स्कूल में पढ़ने जाते हैं जो बायोलॉजी पढ़ के बता देंगे मेरा नाम है। ठीक है, तो गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म। क्या? टेप वर्म। ठीक है, इसके बाद एंटी अमीबा। क्या? एंटी अमीबा। ठीक है, एंटी अमीबा हिस्टोरिका। एंटी अमीबा हिस्टोरिका। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप लोग सोच रहे मैं तिरछा क्यों लिख रहा हूँ? भाई देखो लेफ्ट हैंड ही हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड का हूँ और बोर्ड है थोड़ा सा नीचे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें देखिए जीव आते हैं, ठीक है, कवक, जीवाणु, कुछ पौधे भी आते हैं जैसे अमरबेल, और कुछ जंतु आते हैं जैसे कि गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, एंटी अमीबा हिस्टोरिका। ठीक है, तो ऐसे जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं, ये अपने अगल बगल के जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और जो जीव इनका भोजन बनते हैं उसे हम पोषी बोलते हैं, यानी कि होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषी यानी कि होस्ट। तो ऐसे जीवों में एंटी अमीबा हिस्टोरिका और मलेरिया भी होता है। क्या होता है इसमें? मलेरिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐसे पोषण को साइटोस पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस पोषण। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया मृतजीवी, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया परजीवी, और उसके बाद प्राणी संपोषण। तो चलिए अब देखते हैं नंबर 3 जो है प्राणी संपोषण। क्या है प्राणी संपोषण? प्राणी संपोषण को हम अंग्रेजी में बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। ठीक है, ZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो अगर इंग्लिश की बात करें तो प्राणी संपोषण को हम अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होलो का अर्थ होता है, ठीक है, इसमें होलो का अर्थ होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। और जोइक का अर्थ होता है जंतु। क्या होता है? जंतु। ठीक है, तो प्राणी संपोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन अंग्रेजी में कहते हैं। होलो का अर्थ होता है पूर्ण और जोइक का अर्थ होता है जंतु। इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें जीव होते हैं वो संपूर्ण भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, संपूर्ण भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं जी? ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसका पाचन करते हैं। क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं और उसका अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? उसका अवशोषण। ठीक है, तो अभी आप समझिए एक बार फिर से कि प्राणी संपोषण को अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलो का अर्थ होता है पूर्ण और जोइक का अर्थ होता है जंतु। ठीक है, इसमें जो पूर्ण जंतु अर्थात क्या होता है? जो पूर्ण जंतु हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। इसमें जीव क्या करता है? संपूर्ण भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उसका पाचन करता है और उसका क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण। ठीक है, अब इसका जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा? तो ऐसे पोषण में, क्या ऐसे पोषण में, ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ग्रहण करने की विधि खुद जानता हो। ठीक है, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या हो? स्वयं जानता हो। ऐसा जो है प्राणी जो अपना भोजन ग्रहण करने की विधि स्वयं जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्राणी संपोषण। ठीक है, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें पहला जो जीव आएगा वो आएगा अमीबा। क्या आएगा इसमें? अमीबा।
ठीक है, इसमें अमीबा आएगा, इसके बाद मेढक आएगा। क्या आएगा इसमें? मेढक। और इसके बाद क्या आएगा आपका? मनुष्य, यानी कि हम लोग आएंगे इसमें। कौन आएगा इसमें? मनुष्य। यानी कि हम लोग भी प्राणी संपोषण में ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्राणी संपोषण आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार फिर से हम समरी चेक कर लेते हैं कि टोटल क्या है। तो समरी ये है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जैव प्रक्रम। मैंने बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है आप लोग बताएंगे खुद से, बताइए। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण। सभी जीवों के शरीर को, सिंपल भाषा में, एकदम साधारण भाषा में सुनिए कि सभी सजीवों के शरीर को जीवित रखने की प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम में पहला आता है पोषण। पोषण के अंतर्गत क्या होता है? पाचन। इसमें छोटी आंत द्वारा क्या होता है? भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है श्वसन। ठीक है, लेकिन इससे पहले पढ़ लेते हैं कि भोजन को पहुंचाता कौन है। तो वो है वहन। ये इसका कार्य कौन करता है? वहन का कार्य कौन करता है? परिसंचरण तंत्र करता है। वो भोजन को पूरे शरीर में फैलाता है, पहुंचाता है। ठीक है। और इसमें श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जो कण होते हैं टूट करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। और चौथा होता है उत्सर्जन, जो कि मल का त्याग करता है। जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है। उसके बाद है परपोषण के प्रकार। ठीक है, परपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला मृतजीवी, ठीक है, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक है, मृतजीवी जो है सैप्रोस ग्रीक शब्द से आया हुआ है। इसको अंग्रेजी में हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जीव जो है मरे हुए जंतुओं और पौधों पर निर्भर रहता है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो कवको, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि कौवा कोरिया खोआ खिला रही है। इसके बाद परजीवी है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है पास और साइड का मतलब होता है बगल में, यानी कि आपके आसपास जो भी अगल बगल जीव है, अगर उस पर जो जीव निर्भर है भोजन के लिए तो उसे हम परजीवी कहते हैं। और जो जीव इस भोजन के काम में आते हैं उसे हम पोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषी बोलते हैं। तो इसमें जो जीव होते हैं कवक, जीवाणु और कुछ पौधे भी आते हैं, जैसे कि अमरबेल। कुछ जंतु होते हैं गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा हिस्टोरिका और मलेरिया। ठीक है, और उसमें कुछ इस ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं हम लोग, जो ऐसे पोषण प्राप्त करते हैं उसको हम साइटोस पोषण कहते हैं। साइटोस पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस पोषण। इसके बाद प्राणी संपोषण मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। होलो का अर्थ होता है पूर्ण, जोइक का अर्थ होता है जंतु, जो संपूर्ण भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, पाचन करता है और अवशोषित करता है। ठीक है, ऐसे पोषण में अमीबा, मेढक और मनुष्य यानी कि हम लोग आते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर कीजिए, ताकि उनके भी कुछ ये काम आ सके, उनको भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो आने का इंतजार कीजिए, उसमें मैं आप लोगों को इससे आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।